परंतु सत्य ये है कि जीवन में सुख भी आता है, दुख भी आता है। इंसान हंसता भी है, रोता भी है। रोने की जगह पे रोना भी चाहिए, हंसने की जगह पे हंसना भी चाहिए। अब यहाँ तम देशना में आप लोग कैसे बैठना चाहिए? हंसना है, रोना है, क्या करना चाहिए? स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के वर्षावास समारोह तथा संगदान कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ में ज्येष्ठ पूजनीय भदंत बोधिपालो महाथेरो भंते जी को त्रिवार वंदना। पूजनीय भदंत काश्यप महाथेरो, पूजनीय भिक्षु शांति दूत थेरो, पूजनीय भिक्षु मनायु थेरो, पूजनीय भिक्षु धम्मानंद प्रमुख, पूजनीय भिक्षु संघ श्रावणगण, आर्यगण और संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। अभी हम पूजनीय भिक्षु संघ का धम्म देशना सुनने वाले हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध जब 38 प्रकार के महामंगल का उपदेश देते हैं, बुद्ध कहते हैं कालेन धम्म सवनं ये तंग मंगलम उत्तमं, ये धम्म देशना सुनना उत्तम मंगल है। कालेन धम्म साकच्छा ये तंग मंगलम उत्तमं, ये धम्म देशना, ये धम्म का चर्चा करना ये उत्तम मंगल है। जब तथागत बुद्ध 10 प्रकार के पुण्य क्रिया का उपदेश देते हैं, उसमें धम्म देशना सुनना ये पुण्य कर्म है, ऐसा उपदेश देते हैं। तो हम पुण्य कर्म कर रहे हैं, हम धम्म देशना सुन रहे हैं। अभी आप लोगों को संक्षिप्त में थोड़े समय में ही उपदेश देना है, इसलिए संक्षिप्त में ही आप लोगों को 1-2 प्रसंग के साथ बताने की कोशिश करता हूँ। महामंगल सूत्र में ही तथागत बुद्ध ऐसा ही भी कहते हैं, फुत्थस्य लोक धम्मे ही चित्तं यस्य न कंपते। जो लोक धम्म है, 8 प्रकार के जो लोक धम्म है, उसमें चित्त कंपित न करना, ये भी उत्तम मंगल है। यहाँ सुख आता है, दुख आता है, यश होता है, अपयश तो होता है, लाभ होता है, हानि होता है, निंदा होता है, प्रशंसा ही होता है। ये 8 प्रकार के ये लोक धम्म से कोई भी बचता नहीं। सुखी मतलब सुख आया तो बहुत ही आसमान में उड़ते हैं, दुख आया तो जमीन में लोट-पोट करके रोते रहते हैं। परंतु सत्य ये है कि जीवन में सुख भी आता है, दुख भी आता है। इंसान हंसता भी है, रोता भी है। रोने की जगह पे रोना भी चाहिए, हंसने की जगह पे हंसना भी चाहिए। अब यहाँ धम्म देशना में आप लोग कैसे बैठना चाहिए? हंसना है, रोना है, क्या करना चाहिए? शांत बैठना चाहिए। जब वहाँ सभी जन हंसने का हंसी मजाक चल रहा हो और ऐसी जगह पे भी शांत बैठा रहा तो अजीब लगेगा ना। हाँ, हंसने की जगह पे हंसना चाहिए और हंसना चाहिए करके जहाँ मैयत निकल रहा हो, मौत हो रहा हो, ऐसी जगह पे हंसते रहा तो चलेगा क्या? वहाँ भी नहीं चलता। हंसने की जगह पे हंसना ये नॉर्मल है, रोने की जगह पे रोना ये नॉर्मल है। और जब धम्म देशना का माहौल बने, शांत रूप से सुनना चाहिए। और जब हंसना, रोना, शांत होना सब छोड़ के कभी भी हंसेंगे, कभी भी रोएंगे, उसको क्या कहेंगे? एबनॉर्मल, है ना? गया। इसलिए हंसना, रोना, तो ये हंसने रोने की बातों से कुछ
प्रसंग आप लोगों को बताता हूँ, कभी हंसना कभी रोना। 3 घटना, छोटे छोटे घटना, पहले भगवान बुद्ध के समय के, बुद्ध के जीवन के, उसके बाद एक भगवान बुद्ध के समय के, उसके बाद भगवान बुद्ध से भी पहले जातक कथा के 3 प्रसंग आप लोगों को बताता हूँ, ध्यान से सुनना। ये कहानी है लंबा लंबा, एकदम संक्षिप्त में प्रसंग ही सुनाता हूँ। जब सिद्धार्थ बोधिसत्व का जन्म हुआ, लुम्बिनी वन में जन्म होने के बाद कपिलवस्तु में वापस आते हैं, उन जमाने के बहुत बड़े तपस्वी जिसे काल देवल तपस्वी कहते हैं, उसको पता चला कि शुद्धोधन राजा के महल में यशस्वी बोधिसत्व बालक का जन्म हुआ, तो चलो देखेंगे करके देखने गया था। उसको देखना भी हो गया। हाँ, इतने बड़े तपस्वी हो के अब भी जन्म हुए वो बालक बोधिसत्व को नमस्कार भी करना हो गया। सारा होने के बाद वो बच्चे को देख के एक बार प्रसन्नता से हंसते हैं और एक बार तुरंत रोने लगते हैं। तो इतने बड़े तपस्वी बच्चे को देख के एक बार हंसते हैं, एक बार रोते हैं। शुद्धोधन राजा घबराते हैं, क्या होने वाला है, न जाने क्या विघ्न होने वाला है। वो तपस्वी को कहते हैं, महाराज कुछ समस्या है क्या, बालक के भविष्य में कुछ विघ्न है क्या? तो तपस्वी कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं, इतना बाधा नहीं है, तो क्यों हंसे, क्यों रोए? तो वो कहते हैं, मैं इसलिए हंसा क्योंकि ये बच्चा भविष्य में सम्यक संबुद्ध होने वाले हैं। इतने बड़े बच्चे ये मेरे हाथ में है, इसलिए प्रसन्नता से मैं हंसा। फिर क्यों रोए? तो कहते हैं, जब ये बालक बुद्ध बनेंगे उस समय तक मेरा आयु समाप्त हो चुका होगा। मैं कल्पों के बाद, इतने समय के बाद जो बुद्ध उत्पन्न होता है, वो बुद्ध होने के बाद मैं उसका दर्शन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं रो रहा हूँ। एक बार हंसा, एक बार रोया। ये भगवान बुद्ध के जीवनी का। भगवान बुद्ध के समय में ऐसा ही एक घटना होता है। कौशल देश के राजा प्रसेनजीत को बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुगंध युक्त कमल के फूल प्राप्त होता है। उनके 3 महारानी थी, तो उन्होंने सबको बराबर वो कमल के फूल देते हैं। महारानियाँ वो फूल प्राप्त करके प्रसन्न होते हैं। मगर एक घटना क्या होती है, जो सबसे छोटी महारानी है वो कमल के फूल प्राप्त होने के बाद एक बार प्रसन्नता से हंसती है और फिर वही वो बांस ले लेके रोने लगती है। तो ये बात जो फूल बांटने वाले, तो वो राजा के पास दौड़ा कि छोटी महारानी एक बार हंसी एक बार रोई। तो एक बार ये बात बताने के बाद राजा महारानी के पास जाती है, क्या हुआ, क्यों हंसी, क्यों रोई? तो महारानी कहती है, ये महारानी कुछ ही समय पहले उसके पति मर जाते हैं। उसके पति मरने की वजह से अभी वो अकेली रह जाती है, बहुत ही खूबसूरत। तो राजा उसको दरबार में लाके महारानी बनाती है। हाँ, तो वो कमल के फूल प्राप्त होने के बाद एक बार हंसती है, एक बार रोती है। राजा स्वयं आके पूछती है, क्या बात है? तो महारानी कहती है, महाराज आपने दूसरे महारानी के साथ साथ मेरा भी इज्जत रखा, समान रूप से कमल के फूल हमें बांटा, और ये कमल के फूल के बांस लेके मैं बहुत ही प्रसन्न हो गई, इसलिए मैं हंसी। वो तो ठीक है, रोई क्यों? तो वो कहती है, महाराज ये कमल के फूल के बांस को सूंघते सूंघते मुझे मेरी पहले की पति याद आ गई। हाँ, यहाँ कहानी में थोड़ा सा करेक्शन है, वो पति मरा नहीं था, वो पति भगवान बुद्ध के उपदेश सुन के भिक्षु बने थे, छोड़ के गए थे, इसलिए उसको। तो वो कहती है कि ये कमल के फूल के बांस लेके मुझे पहले की पति की याद आ गई, उसके मुंह से ऐसे ही सुगंध बास आता था।
कमल के फूल, इसलिए उनको याद करके मैं रोने लगी। तो महाराज सोचते हैं इंसानों के मुंह से कमल के फूल जैसा बास, मल मूत्र से भरा हुआ ये शरीर के ये मुंह से सुगंध बास आए, क्या हो सकता है? क्या नहीं, ये संभव नहीं। तो महारानी कहती है महाराज ये सत्य है। ठीक है, महाराज आते हैं, वही बातें खाए जा रहा था कि सही में इंसान के मुंह से कमल के फूल जैसा बास क्या संभव है? क्या चलो परीक्षण करता हूँ। भगवान बुद्ध सहित वो भिक्षु को भी भोजन के लिए बुलाया और भोजन होने के बाद दान अनुमोदन भुक्तानुमोदन करके एक उपदेश देना रहता है। तो उन समय पात्र लेके आते थे, जिनका पात्र लिया वो रुकते, बाकी सब लोग जाते थे। तो उस समय वो दान अनुमोदन धम्म देशना के लिए वही नवक भिक्षु जो उसके पति है उसका ही पात्र ले लिया, बाकी सब चले गए। और धम्म हॉल में किसी भी प्रकार के फूल, सुगंध, धूप कुछ भी नहीं रखा परीक्षण करने के लिए। और ऐसे समय में भी जब वो भिक्षु प्रवचन के लिए मुंह खोलते हैं, पूरा सुगंध चारों ओर फैलता है। पक्का हो गया, उनके मुंह से कमल के फूल बास आते। एक समय वो भगवान बुद्ध के पास जाके भी पूछते हैं कि भगवान एक इंसान के मुंह से कमल के फूल जैसा बास आए, क्या ऐसा संभव है क्या? भगवान बुद्ध कहते हैं तुमने खुद ही तो देखा ना, तुमने खुद ही तो परीक्षण किया ना, परंतु कैसे संभव है? भगवान बुद्ध कहते हैं संभव है। जो व्यक्ति वाणी द्वारा झूठ नहीं बोलेंगे, वाणी द्वारा निंदा चर्चा नहीं करेंगे, वाणी द्वारा चुगली नहीं करेंगे, वाणी द्वारा दूसरों को गाली गलौज नहीं देंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब ऐसे अच्छे कार्यक्रम में या दूसरों की अच्छाई देख के दिल से साधु साधु साधुकार देंगे, ऐसे व्यक्ति के मुंह से कमल के फूल के जैसे बास आता है। उसने भी पहले इसी तरह साधुकार दिया, इसलिए उनके मुंह से कमल के फूल के जैसे बास आया। एक प्रसंग ये हो गया। अब एक जातक कथा में जाते हैं। जातक कथा में एक बकरी जिसे श्राद्ध के लिए उसका बलि देना था, तो गुरुजी कहते जाओ उसको नहला के लाओ। नदी में नहलाते हैं और शिष्य देखते हैं वो बकरी इंसान जैसा हंसते हैं, इंसान जैसा रोने लगते हैं। तो ये देख के अरे ये कैसे संभव है? तो वो बकरी बोलने भी लगते हैं, अगर ये बात जानना है तो तुम्हारे गुरुजी के पास लेके जाओ और पूछो। ठीक है, गुरुजी के पास लेके जाते हैं और गुरुजी को बताते हैं गुरुजी इसको नहलाते समय ये एक बार हंसा एक बार रोया, आपके सामने पूछने के लिए कहा है। तो गुरुजी पूछते क्या बात है? तो वो कहते हैं मैंने भी किसी एक समय में ऐसे बलि दे के आया था, तो मैंने 499 बार 499 बार मैंने सर कटवा के आया, ये मेरा अंतिम बार है, इसके बाद मैं ये पाप से मुक्त हो जाऊंगा। प्रसन्नता से मैं हंसा। फिर क्यों रोया? जो गलती मैंने करके आए ये गलती आप भी कर रहे हैं। जिस तरह आप मेरा बलि दे रहे, आप भी इसके बदले में ऐसे सर कटवा के इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो आप लोगों के प्रति दया रखते हुए मुझे रोना आ गया। तो गुरुजी कहते अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हें अभय दान देता हूँ, हाँ तुम्हें ये बलि से मुक्त करता हूँ, मैं मारूंगा नहीं, जाओ स्वतंत्र हो और मरने भी नहीं दूंगा। वो कहते हैं आप कैसे रोक पाएंगे, ये मेरा अंतिम जन्म है, मैं तो मरूंगा ही नहीं, मरने नहीं दूंगा। उसके पीछे लोग भेजते, उसके शिष्य रखते, फिर भी पहाड़ के नीचे घास खाते समय एकदम ये बिजली कड़क चमकने से वो पहाड़ का एक टुकड़ा काट के ऐसे आते हैं, एकदम धार धार वो लोहे उसके गर्दन में लग के वो मर जाते, मरता ही है। हाँ, तो यहाँ एक बार हंसा एक बार रोया। भगवान बुद्ध के समय में महारानी एक बार हंसे एक बार रोए, और भगवान बुद्ध जब बालक काल में एक बार हंसे एक बार रोए। हाँ, तो ये 3 प्रसंग भगवान बुद्ध को देख के बुद्ध का दर्शन नहीं कर पाए, हमेशा
पुण्य करने का प्रेरणा रखो, पुण्य करते जाओ। कोई एक बुद्ध के समय हम भी इंसान होके जन्म ले और उनके धम्म को सुनते सुनते दुख मुक्त बने। हाँ, जैसे मुंह से अगर कमल के फूल जैसा बास आए, मतलब अच्छा प्रिय भाषी हो, तो वाणी से पाप मत करो, झूठ बिल्कुल मत बोलो। और यहाँ जहाँ तक कहानी में एक बार हिंसा किया, 500 बार अपना सर कटवाना पड़ा। मतलब जैसा करनी वैसा भरनी है ही, सभ्य सत्ता कम सका। यहाँ जो जैसा करता है उसको परिणाम वैसा ही आता है, आना ही है। सुख चाहते हैं तो पुण्य ही करो, दुख नहीं चाहते तो पाप अकुशल से दूर रहो। कितना भी हम पाप नहीं करना, पाप नहीं करना, पुण्य करना, पुण्य करना, ये जपने मात्र से, ये समझने मात्र से, ये जानने मानने मात्र से हमारा कल्याण नहीं होगा। सही मायने में पाप से दूर होना ही पड़ेगा, पुण्य कार्य में आगे बढ़ना ही पड़ेगा, अपने आप को संयम रखना ही पड़ेगा। तब जाके हमारा अभी भी कल्याण होगा, बीच में भी कल्याण होगा, अंत में भी कल्याण होगा। दुख मुक्त निर्वाण प्राप्ति के लिए ये पुण्य हेतु बनेगा, कारण बनेगा। तो सभी उपासक उपासिकाएं जीवन में खूब पुण्य करें, खूब धम्म करें। और आज के संगदान में भी जो जो सहभागी बने हैं, संपूर्ण उपासक उपासिकाएं, आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए दुख मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़े। ये दुर्लभ जीवन, ये अमूल्य जीवन, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, ऐसी कामना करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतु सप्पमंगलम्। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।